सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग संत कबीरदास जी के अनुभव के आधार पर कबीर साखियों के माध्यम से है। संत कबीरदास जी महाराज लिखते हैं, मुख में राखे मानवी, मन में राखे सो देव, सूरत में राखे सो संत है, जाने विरला भेव। जो मुखों हमेशा लिए आप नाम राम नाम जपतो रहे, राम 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 राम, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम जपतो रहे, तो वो अच्छा मनुष्य है, ठीक है ना। और मन में सुमरे, जो अनुमात मन में भगवान का नाम सुमरण करते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते, वो अच्छा मनुष्य है नहीं मुख में। और मन में जो हमेशा के लिए सुमरण करते रहते मन से, मानसिक सुमरण उससे भी बड़ा है। मन में राखे देव, वो मनुष्य देवता के समान है। और सूरत में राखे सो संत है, जगह सुरता जागी प्री और नाम में तो बजे जागते सोते सपने में सुसुपति में हमेशा लिए होने वाला धुन लागुड़ी रे। सूरत में राखे सो संत है, जाने कोई विरला भेद। और ये भेद कोई विरला ही जानते हैं, हर एक नहीं जानते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर जाग्या आप में, या सूरत जागुड़े की बात है। कबीर जागा आप में, मिट गई खेचा तान, सारी खेचा तान मिट गई। कौन सी खेचा तान? थारी मारी लोभ लालच जलमणा मरणा हानि लाभ वाद विवाद झंझट खेचा तान तरक वितरक, सारी खेचा तान मिट जाती है। वो मस्त हो जाता है अपने स्वरूप में। अब परमात्मा के मन में कोई खींचातान होती है? होती नहीं। खींचातान जब तक जीव भाव है, जब तक अविद्या भाव है, अंदर वासना है, अंदर कमी है, अंदर अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, उनके भीतर खींचातान हमेशा के लिए रहती है। इसलिए अब बताया, कबीर जागा आप में, मिट गई सारी खींचातान, उलट समाना आप में, हुआ ब्रह्म समान। बस ऐसे ब्रह्म हुआ जाता है। तो ये आपकी जीवन की जो ऊर्जा है, जीवन की जो चेतना है, वो जितनी इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी होगी, इतने आप जीव भाव में जियोगे। और वही वृत्तियाँ जब अंतर्मुख हो जाती है, चेतना अंतर्मुख हो जाती है, तो भीतर अंतर की गहराई में जाओ, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाओगे, सूक्ष्म से कारण में जाओगे, कारण से महाकारण में जब पहुँच जाओगे, जब आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। ये हर मनुष्य मात्र का अधिकार है, किसी का ठेका नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए ही मिला है। इस रहस्य को, इस मर्म को कोई समझता है तो कबीर साहब कहते हैं वो खुद ब्रह्म हो जाता है। वो जीव नहीं रहता, फिर शिव बन जाता है। वो आत्मा परमात्मा हो जाता है, वो नर नारायण हो जाता है, वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है। बात है अंतर यात्रा की। बाहर की यात्रा का नाम संसार है, अंतर यात्रा का नाम ब्रह्म की यात्रा है, अमरलोक की यात्रा है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। अब आगे कबीर साहब महाराज लिखते हैं, थोड़ा कठिन। कबीर पंथ कठिन, पंथ कबीर का। कबीर कहते हैं कि जब मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ और चला हूँ, वैसे वो सरल बात नहीं है, कठिन है। क्योंकि बाहर भटकते हुए कि आपके करोड़ों जन्मों की आदत है, बाहर ही भटकोगे। मंदिर जाओगे तो भी बाहर, पूजा पाठ करोगे तो भी बाहर, वाद विवाद करोगे तो भी बाहर, शास्त्र पढ़ोगे तो भी बाहर। ये सब बाहर की भटकना है। और क्या इसमें कहाँ है भक्ति? ये भक्ति थोड़ी होती है ऐसी।
हाँ ठीक है, जो पहली बार स्कूल में बच्चा जाता है उनको क सिखाया जाता है, आगे जिंदगी वो क पकड़े बैठा रहता है क्या? ठीक है, थोड़ी श्रद्धा के लिए इधर उधर लगा दिया जाता है। वो भी ऐसा अधिकारी नहीं होता, उसलिए अधिकारी होता है उसके लिए दिए सब कुछ है ही नहीं। तो सीधा हो तो डायरेक्ट उनका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है। कठिन पंथ कबीर का पग न धर सके कोई, पांव धरे सोई कोई शूरमा, धड़ पर शीशन होई। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मेरे मार्ग पर चलने वाले के सिर ऊपर, शरीर के ऊपर धड़ नहीं होगा, धड़ के ऊपर सिर नहीं होगा, उनके सिर नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, वही चल सकेगा। ठीक है रे? तो कैसे? तो कि सिर का मतलब है खोपड़ी में बुद्धि रहती है, बुद्धि में अहंकार रहता है। अहंकार 8 प्रकार का होता है। उस अहंकार से भरी हुई खोपड़ी, वो तो काटने से ही वो मार्ग मिलता है। लोग कितना अहंकारी करके बैठे हैं, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, आओ मेरे सामने करो विवाद, मेरे सामने करो शास्त्रार्थ, ये सब अहंकार की बात है। अरे तुम खुद का संभाल लो भाई, दुनिया की तुम परवाह करो मत। तुम सुधर के तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और आपकी मस्ती, आपका ब्रह्म, आपका तेज देख करके लोग आपके पास बना पाएंगे। तो वो अहंकार रूपी शीश को काटना है। धर्मदास जी ने कहा नहीं कि शरणों में शीश धर के अभय पद पाया है, हाजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है, सतगुरु आया मेरा सब बंधन छुड़ाया है। वो शीश कौन सा चढ़ाना है? ये नारियल चढ़ाने में कहीं नहीं वे, और खोपड़ी है रो मत तो है कि अहंकार भरोड़ो ओ नारियल काट पर गुरु जी शरण में रखो जो ना गुरु जी शरणों में शीश धर के अबे पद पाया है। अब कबीरपति क्या करते? नारियल लाते हैं फोड़ते कि बस इस सारे काल जम से छूटने का ये उपाय। ये नारियल फोड़ने काल को छूटे। नारियल आदमी सो फोड़ दे मोटिया रहे तो ये धड़ाक धड़ाक। एक बार उठे अहमदाबाद में गया था कबीर मंदिर आश्रम में, संपत दास जी साहब महाराज वो गादीपति, वो यार का ऐसा कार्य कर रहे थे, दौरा हम जाते थे तो ऐसे ऊँट सारे शीशे आते थे, सब बड़ा ढगला हो जाता था नारियलों का। तो एक बार लगाते ऐसे धड़क 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 फोड़ 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 करके बस पूरा ढगला लगा देते थे। अब तुम्हारा कोई काल तुमको नहीं खाएगा। बस इतना जल्दी है, इतना सरल है काल से छूटना। ऐसा नहीं छूटता है। ये मस्तक रूपी अहंकार रूपी शीश है, इनको फोड़ो। कबीर साहब ये कह रहे हैं, लोग क्या नारियल फोड़ रहे हैं। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भय चब चोर, जिन पढ़नी से साहिब मिले, वो पढ़नी कुछ और। वो पढ़ाई करो। कैसे? तो के लिखा नहीं, अकल स्याहियों उपजे भौर गुफारे मोह। इसके अंदर भी अकल है भाई, स्याही है, इसके अंदर ही लेखनी है, इसके अंदर लिखने वाला है। इसमें काला कागज क्यों करे, पोथी पिंडरे मोह, अकल स्याहियों उपजे भौर गुफारे मोह। मोह जाओ तो ठापड़े पागलों, ए वेद शास्त्र मोह आपे प्रगट होई। कबीर कभी पढ़ने को गया नहीं, कभी किताब रे हाथ को दिए नहीं। कबीर के मैं तो कोई स्याही कलम सुई नहीं, कभी हाथ ही नहीं दियो तो एडो ज्ञान कटूंगो भाई। मोह तो प्रगट हुआ है, तो तुम्हारा मोह क्यों नहीं है? सबके अंदर है। पर लोग क्या के बेहुदे लोग हैं, भेड़ा साल एक के पीछे चलते हैं। अरे अंदर जाओ, पीछे चलने से कुछ नहीं मिलेगा किसी के। भाई ये हम जो कुत्तो घटी साटे आटे वाली कुत्ते थोड़ो मीठ मूठ धुए उनमें, कोई जाल कुत्ते की गौंड साटे तो की मिले, कहीं को मिले नहीं। ये सब कुत्तों की गौंड साटने की जैसी बात है। सीधा परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप सबके सामने है वो, उनके तो कोई मुंह मारता नहीं है। चलने के पीछे चले, परमार्थ नहीं संभाल। इनको कहते हैं भेड़ी साल। भेड़ साल है ये। वो तत्वज्ञानी है तो थोड़ी बन जाओगे तत्वज्ञानी, था कौन पाले। वो तत्वज्ञानी है, वो तत्वदर्शी है तो थोड़ी बन जाओ तत्वदर्शी, था कौन पाले।
अरे कोई आड़ो भरे कोई थारे। जब तुम दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हो, मतलब ये है कि तुम बड़े कायर हो, बड़े बलहीन बुद्धि के हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर आत्मा है ही नहीं, तुम मर चुके हो। ट्यूशन करें, ट्यूशन भाई गाड़ी रुके ब्रिज ने ट्यूशन करने आगे वो टॉसिंग करने जाएगा तो तुम टॉसिंग हो गए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ इंजन है ही नहीं, तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता तो तुम्हारी मर ही चुकी है। तुम तो पराधीन ही हो गए हो, दूसरों के अधीन ही हो गए हो, दूसरों के पीछे ही चल रहे हो। क्या मिलने वाला? ये विशेष करके ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, अपना गुरु परमात्मा है वो मान लो, वो अलग बात है, श्रद्धा रखो, उनकी सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, वो एक विषय अलग है। लेकिन खुद को भूल करके किसी के पीछे पागल हो जाना, खुद की स्वतंत्रता को खो करके, खुद की निजता को, खुद की दिव्यता को खो करके किसी के पीछे भटकना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। कबीर साहब बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तुम भटकोगे। बुरा देखन जो चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो खुद से बुरा न। कबीर साहब का कुछ दिन मैंने ऐसी भूल की थी, फिर बाद में परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मेरे अंदर विवेक जागृत हो गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटे बाहर मत भटक, अंदर जा। जब मैं अंदर देखा, आहा, फिर तो क्या बात है। वही गुरु अंदर बैठा गुरु बोलता है, वेद अंदर से बोलते हैं, शास्त्र अंदर से बोलते हैं, महापुरुषों का अनुभव अंदर से प्रकट होता है। बाहर से किसी को हुआ है? किसी को नहीं हुआ। ऋषि जो को वेदों के जो मंत्र दृष्टा हुए तो वो भी ध्यान समाधि में डूब करके हुए, बाहर जा करके किसी ने नहीं पाया। बाहर जगह ने भगवान मिले नहीं, हमारा भगवान बिछड़ गया। माँ मिले जगह ने कभी बिछड़ गई कोई। अब कबीर जग से क्यों डरे, सिर पर सिरजनहार। कबीर कहते हैं मेरे सिर ऊपर मेरा सिरजनहार है, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है, इसलिए मैं अब किससे डरने वाला नहीं हूँ। ना तो मौत से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। कबीर जग से क्यों डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती मस्ती छोड़े नहीं, कुकर भके हजार। भले हजारों कुतिया बसे तो कौन फर्क पड़े, आती रे। कबीर धीरज वो धरे, हस्ती मन मन खाए। उठ घाबरी मत। कबीर धीरज वो धरे, हस्ती मन मन खाए, एक टुकड़े रे काल नहीं ये स्वान घरों घर जाए। कहाँ है तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, कहाँ है तुम्हारी ब्रह्म निष्ठा? ब्रह्म ऐसे होते हैं। जो कोई भी आदमी सनातन धर्म मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, उनका खंडन मंडन करता है, अपनी चालाकी होशियारी से तोड़ मरोड़ करता है, तो उसको तो दंड प्रकृति देगी ही, किसी भी रूप में नहीं छूटेगा वो। अगर कोई ऐसा परमात्मा आता है धरती पर, वो भी शास्त्रों की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता है, वेदों की अवहेलना नहीं करता है, गीता की अवहेलना नहीं करता है। अगर जो कोई करता है तो वो भारी गलती करता है। तो संत महात्मा संसार में आते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने जीवन पर कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। ये संतों का मुख्य काम था। संतन का ये बण निस्तन ब्रह्म विचार, ग्राहक आवे लेवन को ताई के दातार। ग्राहक आवे जके ने देनी चीज, बिना ग्राहक मत दो। ठीक है ना? कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान गुणरी गांठड़ी, नुगरों आगे मत खोल। कोई आवेला हीरा पार की लेसी मूंगे मोल। पागल, ये तो पत्थरों रा ग्राहक है, तक तू हीरा थोड़ा करे तो कौन ले। और हीरे रो कोई ग्राहक होयो वो सोने को रे। चालो चालो सब कहे पूगे बिरला कोई, कबीर कंचन कामणी दुर्लभ घाटी दोय। ये दो घाटियों हैं,
जीव ने बांधने रोकने दी कंचन और कामड़ी लीली माया यानी हुकी माया ये रमा जी फंसे जड़ तो कदी कल्याण वे कोई नार कहावे पीव की रे अवर संग सोय जार मीत हृदय बसे खामद खुशी कैसे होए। ये आत्मा के बारे में कवि साहब ने कहा तू है तो परमात्मा की और दूसरों से प्रेम करती है तो वो परमात्मा तुम्हारा खामद पति कैसे खुश होगा। तुम दूसरों से मन लगा रहे हो। सीधी बात है। पूरा साहेब सेविए सब विधि पूरा होय ओसे से ने लगाए के मोड़ ही दीना खोए। ओसे से प्रेम लगा करके घटिया से प्रेम लगा करके नासवान से प्रेम लगा करके तुम अपना असली अविनाशी क्यों खोते हो। अपना सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा को क्यों खोते हो। ये सब नासवान है। नाम और सब नासवान है। नारी एक अनेक की है तो नारी एक यानी हुई अनेक की। वेश्या ज्यों बहुत भरतार के कबीर वो किण संग जले बहुत पुरुष की नार। वेश्या कहे धनी लारे सती हुई जगह एक बीजे लारे पंथवादी है कह हेंग वेश्या रो काम करे। वेश्या जेड़ी होरी बुद्धि है। अरे परमात्मा को छोड़ करके तुम किसी के पीछे क्यों भटकते हो। महावीर स्वामी के पीछे चलने वाले कोई महावीर के तत्व को नहीं समझते हैं और झूठा गुट बना दिया। बुद्ध के पीछे चलने वाले बुद्ध कोई नहीं हुआ लेकिन पीछे भेड़ों की साल चल करके गुट बना दिया। ऐसे ही सब पंथ बनते हैं। उस मूल के लक्ष्य को तो समझते नहीं और पीछे गुट बना करके चल पड़ते हैं। नारी एक अनेक की है तो एक है तो तेरा पति भी एक है। कौन है परमात्मा। लेकिन नारी एक अनेक की वेश्या के बहुत भरतार कहत कबीर किण संग जले बहुत पुरुष की नार। सीधा इशारा है परमात्मा से प्रेम करो। वो अपना पति है वो अपना हितेशु है उसका ध्यान करो उनका स्मरण करो उनसे प्रीति करो उनके बारे में चर्चा करो उनके बारे में चिंतन करो और उसमें डूब जाओ उसमें खो जाओ। ये कबीर साखियों के आधार पर सत्संग चली है। आप ध्यान से सुनना पूरी सुनना और सुन करके आगे अपने मित्रों को आगे शेयर करते रहना। ये बहुत पुण्य की बात है। बड़ा आपको लाभ होगा सुनने वालों को लाभ होगा। सत्संग से बढ़कर जीवन में कल्याणकारी कोई साधन नहीं है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनका शेयर करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।